नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी कंपटीशन किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइक कर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आप एसएससी जीडी या राजस्थान से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज 14 अप्रैल 2026 से तो हम सब जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का मतलब है कि क्यों मनाते 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जनक कहा जाता है। ये 14 अप्रैल क्यों मनाया जाता है? ये दिन सामाजिक समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर कोई पूछ ले कि अम्बेडकर जी की जयंती क्यों मनाई जाती है, तो सबसे पहले तो ये उन्हें भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। और भी बात इंटरेस्ट है कि ये दिन सामाजिक समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं या नहीं, कर्तव्य इन सब के बारे में उनकी सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी क्या है? ये इनकी सामान्य जानकारी। अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891 को। स्थान मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल। माता का नाम था इनका भीमाबाई थी। शिक्षा इन्होंने कहाँ से शिक्षा पढ़ाई की थी? तो इन्होंने कोलंबो यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़ाई की थी, इंग्लैंड से भी पढ़ाई की थी। इनकी मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 1956 को। किसने पढ़ाया था? तो इनकी स्कूल के जो शिक्षक का नाम है, विकिपीडिया के अनुसार जो आप इंटरनेट पे वगैरह देखेंगे तो ये इनका नाम आता है। शिक्षक का नाम महादेव अम्बेडकर, जो स्कूल के शिक्षक थे इनके। उनके एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर थे। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को बहुत प्रोत्साहित किया था। उसी शिक्षक के नाम पर उनका उपनाम अम्बेडकर पड़ा। पहले उनका उपनाम सकपाल था। ये गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा थे। इन्होंने बहुत सहायता की पढ़ाने के लिए। इन्होंने अम्बेडकर को आगे पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति दी, स्कॉलरशिप दी थी। इसी सहायता से वे विदेश में पढ़ाई कर सके थे। विदेशी प्रोफेसर उच्च शिक्षा। कोलंबो यूनिवर्सिटी अमेरिका, जहाँ उन्हें एक प्रसिद्ध प्रोफेसर जॉन डेविड से शिक्षा मिली। जॉन डेविड के विचारों का प्रभाव अम्बेडकर के गहरा प्रभाव पड़ा, उनका जो विचार था। फिर इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून की पढ़ाई की और कई विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। अम्बेडकर जी के महत्वपूर्ण कार्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महत्वपूर्ण कार्य। इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित किया था। सामाजिक समानता के लिए संघर्ष। जाति प्रथा, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई थी। दलितों और पिछड़े वर्गों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन किया था।
शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार। इन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया है। शिक्षा हथियार सबसे बड़ा है, जो आप पढ़ लिख के कुछ भी बन सकते हैं। गरीब और वंचित वर्गों की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। गरीब और जो वंचित वर्गों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। देखिए, मैं पढ़ लिख के कुछ भी बन सकता हूँ, तो आप भी कुछ भी बन सकते हैं। कानून मंत्री के रूप में कार्य किए उन्होंने, जो भारत के कानून मंत्री थे उनके रूप में कार्य किए। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य बताए जो नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। महिलाओं के अधिकार। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह से जुड़े अधिकार देने का प्रयास किया। महिलाओं की समानता के लिए आवाज उठाई थी। महिलाओं की समानता के लिए भी आवाज उठाई थी। और महिलाओं के बारे में अगर बात करें, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए जो सती प्रथा पर रोक लगवाई थी, जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। उन्हें तो बात फिर श्रमिकों मजदूरों के लिए उन्होंने मजदूरों के बारे में भी अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा विचार किया। मजदूरों के लिए काम के घंटे कम 8 घंटे करने का नियम लागू किया। जो आज कोई मजदूर सुबह 9 से 6 बजे तक काम करते हैं, तो ये उनके हुआ था। श्रमिकों के वेतन और सुरक्षा के लिए कानून बनाए। उनके सुरक्षा के लिए और वेतन के लिए कानून बनाए थे मजदूरों के लिए। संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं और संगठन की स्थापना की, जैसे बहिष्कृति हितकारिणी सभा, लेखक और कार्य। इन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जैसे जाति प्रथा का विरोध। निष्कर्ष। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के लिए समर्पित किया। उनके कार्य आज भी भारत के लोकतंत्र और समाज की नींव है। अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण आंदोलन। अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण आंदोलन। इन्होंने महाड़ सत्याग्रह आंदोलन किया था 1927 में। महाड़ सत्याग्रह, स्थान महाड़ महाराष्ट्र का था। उद्देश्य अछूतों को सार्वजनिक जल स्रोत से पानी लेने का अधिकार दिलाना। उन्होंने सावदार तालाब से पानी पीकर समानता का संदेश दिया था। यह आंदोलन दलित अधिकारों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ था। इनका पहला आंदोलन ये था। एक पहला आंदोलन ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन ये इनका आंदोलन था 1927 में। फिर मनुस्मृति दहन ये 1927 में हुआ था। महाड़ सत्याग्रह के दौरान इन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था। उद्देश्य जाति प्रथा और भेदभाव का विरोध करना। इनका उद्देश्य था जाति प्रथा और भेदभाव का विरोध करना। नासिक का काला राम मंदिर। नासिक का काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में इन्होंने किया था। स्थान नासिक का है, नासिक तो महाराष्ट्र में। उद्देश्य दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाना था। इन्होंने दलितों को मंदिर में जाने का अधिकार। यह आंदोलन धार्मिक समानता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह आंदोलन धार्मिक समानता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मंदिरों में जाने के लिए दलितों को। फिर इन्होंने पुना पैक्ट 1932, ये समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। उद्देश्य
दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधि देना। इसके तहत आरक्षण की व्यवस्था तय की गई। दलित राजनीति अधिकार आंदोलन। दलित राजनीतिक अधिकार आंदोलन, इन्होंने दलितों को अलग निर्वाचित मंडल की मांग की। इससे दलितों को राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधि मिला। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक सुधार और आर्थिक उन्नति के लिए काम किया इन्होंने। और इन्होंने बौद्ध धर्म आंदोलन 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म आंदोलन अपनाया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। उद्देश्य क्या था? जाति भेदभाव से मुक्त और समानता स्थापित करना था। तो फ्रेंड, आपने ये 10 से 12 मिनट का ये अम्बेडकर जी के बारे में जो इनकी 14 अप्रैल की जयंती के उपलक्ष्य में आज मैंने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो मैं नहीं बता सका, इनकी इतने महान व्यक्ति के बारे में 10-15 मिनट में कोई भी नहीं बता सकता महत्व क्या। जय हिंद, जय भारत।